तो हम जो है ना वो एमडी केट और ई केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करेंगे सिनोनियम एंड एंटोनियम, यानी कि वर्ड बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत अहम होते हैं। और ये क्या करने पड़ते हैं, ये भाई आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है, रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। इनके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई इस तरह ये है तो इस तरह ये होगा, नहीं, इन सबको आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और अगर हम कोई चीज़ समझ के याद करेंगे, यानी कि समझ के क्रैमिंग करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो हमें उसको याद करने में आसानी होगी। और एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नहीं समझी हुई और उसको हम याद करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, तो उसको डिफ़िकल्टी रहेगी उसको रिमेंबर करना। तो अब सिनोनियम क्या होते हैं, सिनोनियम वो होते हैं जो सेम मीनिंग वाले हों, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, स्मॉल शॉर्ट, इस तरह बिग लार्ज ह्यूज मैसिव। तो अब क्या है कि ह्यूज की मैंने बड़ा होता है, मैसिव की मैंने क्या होता है, बड़ा होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो सेम मीनिंग वाले आपके पास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिनोनियम बोलते हैं। जो अपोजिट मीनिंग वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एंटोनियम बोलते होते हैं, ठीक है। जैसे गुड, बैड, सही है। जो अपोजिट मीनिंग वाले होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एंटोनियम बोलते होते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर कुछ सिनोनिम करेंगे और कुछ आपका होमवर्क होगा जो आप खुद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो वर्ड है वो आपके पास है, पहला वर्ड हमारे पास कौन सा है, ग्रूसम। अब ग्रूसम क्या होता है, ये आपने वर्ड सुना भी होगा, ग्रूसम। तो ग्रूसम की मीनिंग क्या होती है, खौफनाक, हॉरिबल, खौफनाक जो चीज़ हो, ठीक है। ग्रूसम की मीनिंग क्या होती है आपके पास, खौफनाक। और इसका जो सिनोनियम बनेगा यानी कि सेम मीनिंग वाला क्या होगा, हॉरिबल होगा। तो इसके मैंने नीचे ये लिखे हुए हैं कि एक्सरसाइज की हुई, यानी इन अल्फाजों को यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में मज़ीद क्या रहे, आसानी रहे। यानी कि ग्रूसम की मैंने क्या होती है, खौफनाक, और इसका जो सेम मीनिंग वाला रहेगा वो क्या रहेगा, हॉरिबल रहेगा, ठीक है। जिस तरह इट वाज अ ग्रूसम अटैक ऑन ईरान, ये जो ईरान के ऊपर जो अटैक था ये खौफनाक अटैक था। तो ये आपके पास यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया ये वर्ड ग्रूसम, ठीक है। तो ग्रूसम की मैंने क्या होती है, खौफनाक, और इसका जो अपोजिट वर्ड यानी कि सॉरी इसका जो सेम मीनिंग वाला होता है वो क्या होता है, हॉरिबल आपके पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो आपके पास है ब्लड शेड। ब्लड शेड किसको बोलते होते हैं, खून रेजी को बोलते होते हैं। खून रेजी यानी कि जहाँ पे खून रेजी हो रही हो, काफ़ी ज़रा लड़ाई झगड़ा हो, खून रेजी हो, गोलियां वगैरह चल रही हो, लोग मर रहे हो, खून रेजी हो, उसको बोलते हैं ब्लड शेड। ब्लड शेड माना खून रेजी। और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है मैसेकर। इसका सिनोनिम क्या होता है, मैसेकर, ठीक है। जिस तरह अब इसको मज़ीद इसको अच्छे तरीके से समझा जाएगा एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस एक्टेड क्विकली टू प्रिवेंट ब्लड शेड। पुलिस ने एक्ट किया क्विकली, जल्दी से, यानी फॉर एग्जांपल कहीं पे लड़ाई हुई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खून रेजी हो रही थी, तो पुलिस ने एक्ट किया क्विकली, जल्दी जल्दी एक्ट किया टू प्रिवेंट ब्लड शेड, ताकि उस खून रेजी को जो है वो उसके अगेंस्ट जो है उसको बंद किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ब्लड शेड की मैंने क्या होती है, खून रेजी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है, जो वर्ड आपके पास है नेक्स्ट आपके पास क्या है, एसिसिनेट। एसिसिनेट, एसिसिनेट की मैंने क्या होती है, कत्ल। लेकिन यहाँ पे कत्ल किसका कत्ल, कोई पॉलिटिकल बंदा हो, कोई पॉलिटिकल बंदा हो जो पॉलिटिक्स के अंदर बंदा हो, उसका कत्ल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिसिनेट। एसिसिनेट, ठीक है। यानी कत्ल तो यहाँ पे है लेकिन कोई पॉलिटिकल बंदा कत्ल होगा, उसको बोलेंगे एसिसिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो अब कत्ल है तो इसका जो आपके पास सुनने में है वो क्या रहेगा, किल रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, मुर्तज़ा भुट्टो वाज एसिसिनेटेड इन कराची। अब ये जो मुर्तज़ा भुट्टो था ये बेनज़ीर भुट्टो का कोई साथ लीडर था, उसको एसिसिनेट किया गया किसके अंदर, कराची में। तो एसिसिनेटेड की मैंने क्या होती है, टू किल्ड, यानी कि किल्ड यानी कि मारना, किसको मारना, कोई पॉलिटिकल बंदा हो उसको एसिसिनेट करना, ठीक है, किल करना। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो आपके पास जो वर्ड है वो हमारे पास कौन सा है, कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ। अब कॉर्डन ऑफ क्या होता है कि देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पे हम समझते हैं
कि ये हमारे पास एक जगह है, यहाँ पे लड़ाई हुई, यहाँ पे क्या हुई, लड़ाई हुई, काफ़ी सारी यहाँ पे ब्लड शेड हो रहा है, खून रेजी हो रही है, खून रेजी हो रही है, लोग आप एक दूसरे का सर वगैरह लोगों ने फाड़ दिया, आगे कर दिया, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारी यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, यानी कि बड़ा हमला हुआ है। तो अब क्या है कि पुलिस आके इस इन लोगों को अगर कवर कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है, तो इसको बोलेंगे कॉर्डन ऑफ। कहीं पे झगड़ा वगैरह हो रहा था, लड़ाई वगैरह हो रही थी और पुलिस आ गई, पुलिस ने वहाँ पे घेरा डाल दिया। या फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना कि किसी घर से चोर चोरी करके निकले होते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहीं पे घेरा डाल रही थी, ठीक है। तो कवर कर लेना, कॉर्डन ऑफ की मैंने क्या होती है, कवर कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल में हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। लिखा हुआ है पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोशन, यानी पुलिस ने जो है उस एरिया को जो है ना कॉर्डन ऑफ किया, यानी कवर किया आफ्टर द एक्सप्लोशन, यानी धमाके के बाद। धमाके के बाद जो है ना पुलिस ने उस एरिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया, कॉर्डन ऑफ कर लिया, ठीक है। ये आपके पास रहा कॉर्डन ऑफ, नंबर 4 वर्ड आपके पास था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड कौन सा है, एंटीसिपेटेड या एंटीसिपेट। एंटीसिपेट की माना होती है प्रिडिक्शन देना, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन पता है, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन देना, ठीक है, पेशन गोई देना, इसको बोलते होते हैं एंटीसिपेटेड, यानी कि प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड। तो इसको मज़ीद आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा किसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर। तो नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, द रेन वाज एंटीसिपेटेड बाय द मेट डिपार्टमेंट। अब रेन वाज एंटीसिपेटेड यानी कि रेन के बारे में, बरसात के बारे में एक प्रिडिक्शन दी गई थी बाय द मेट डिपार्टमेंट, यानी कि जो मेट डिपार्टमेंट है, मेटलर्जी डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी कि भाई हाँ जो बारिश है आपके पास मे भी हो सकती है। तो एंटीसिपेटेड की माने क्या होती है, प्रिडिक्शन देना, पेशेंट को ही देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो आपके पास क्या है, एम्पल। एम्पल, एम्पल की माने क्या होती है आपके पास, काफ़ी, यानी कि इनफ, ठीक है, काफ़ी, एम्पल, इनफ, बहुत सिंपल सा वर्ड है। अब ये भी आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से किसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर। आई हैव एम्पल टाइम टू फिनिश माई पेपर, यानी कि मेरे पास काफ़ी टाइम है अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पास ये रहा, आपके पास ये वर्ड रहा एम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास क्या है, पैल्पेबल, पैल्पेबल, पैल्पेबल। पैल्पेबल क्या आपके पास वर्ड होता है, जो चीज़ वाज़े हो, यानी बिल्कुल वाज़े हो, क्लियर हो, वाज़े चीज़ हो, क्लियर चीज़ हो, उसको बोलते हैं पैल्पेबल। यानी कि जो चीज़ छुपी हुई ना हो, बिल्कुल वाज़े हो, क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बंदा हैप्पी होता है तो उसकी हैप्पीनेस वाज़े होती है, क्लियर होती है। और हमारे सामने कोई बंदा अगर परेशानी में होता है तो उसकी परेशानी, उसकी जो परेशानी होती है उसके चेहरे पे वाज़े नज़र आ रही है कि यार ये बंदा आज क्या है, परेशान है। तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा पैल्पेबल। पैल्पेबल की क्या होती है, क्लियर, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, द एंगर ऑफ क्राउड वाज पैल्पेबल, यानी कि जो क्राउड का जो गुस्सा था वो पैल्पेबल था, यानी कि बिल्कुल क्लियर था, वो अपने गुस्से में थे, यानी कि वो उनका गुस्सा बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा था कि ये जो क्राउड है, ये जो अवाम है, ये गुस्से में है, ठीक है। जिस तरह अभी पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, तो अभी जो हमारे पास जो अवाम है वो पैल्पेबल है, यानी कि उनका जो गुस्सा है, उनका जो एंगर, जो उनका जो गुस्सा है वो पैल्पेबल है, बिल्कुल वाज़े क्लियर है उनका गुस्सा, ये ठीक है। तो पैल्पेबल की माने क्या होती है, वाज़े कोई चीज़ उसको बोलेंगे पैल्पेबल, तो इसके लिए हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मॉर्नर्स, माउनर्स, माउनर्स। माउनर्स क्या होता है, माउनर्स की माने होती है गमज़दा, गमज़दा यानी कि सैड, यानी कि गमज़दा होना, सैड होना, उसको बोलते होते हैं माउनर्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, द माउनर्स प्रेड फॉर द डिपार्टेड सोल। अब माउनर्स क्या है, या डिपार्टेड सोल, डिपार्टेड सोल वो है जिस बंदे का इंतकाल हुआ और वो बंदा चला गया। अब जैसे हम सबको पता है कि भाई किसी के घर के अंदर फौतगी होती है तो उसके जो घर वाले होते हैं वो माउनर्स होते हैं, यानी कि वो गमज़दा होते हैं, क्या होते हैं,
गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं, उनको बोलेंगे माउर्नर्स। तो क्या है, द माउर्नर्स प्रेड, यानी कि जो गमज़दा लोग थे, यानी जिस बंदे के जाने के बाद जो लोग गमज़दा थे, उन्होंने दुआ की फॉर द डिपार्टेड सोल, यानी कि जो बंदा चला गया है उसके हक में क्या की, दुआ की। ठीक है, तो माउर्नर्स की मैंने क्या होती है, गमज़दा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वर्ड, कार्नेज। कार्नेज की मैंने क्या होती है, कार्नेज मीन्स कत्ले आम। कार्नेज की मीन क्या होती है, कत्ले आम। जिस तरह आप सबको पता है कि जिस तरह कुछ टाइम या अभी भी गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर कार्नेज, कत्ले आम चल रहा था लोगों का, ठीक है, इसराइल की तरफ से। तो कार्नेज की माना क्या होती है, कत्ले आम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेंटेंस में आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगा। द वार ब्रॉट ग्रेट कार्नेज इन ईरान। अब ये जो जंग हो रही है इसने ग्रेट, ग्रेट की मैंने यहाँ पे कोई, ग्रेट की मैंने यहाँ पे होती है ज़्यादा। द वार ब्रॉट ग्रेट कार्नेज इन ईरान, यानी कि जो अभी जो जंग चल रही है इसने एक बड़ा कार्नेज, यानी कि बहुत ज़्यादा कत्लेआम लाया किसके अंदर, ईरान में। सही है, तो कार्नेज की मैंने क्या होती है, कत्लेआम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रेडिबल। क्रेडिबल की मैंने क्या होती है, काबिल एतमाद। काबिल एतमाद जो बंदा हो उसको बोलते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल की मैंने होती है काबिल एतमाद, यानी कि ट्रस्टेड, ट्रस्टेड, काबिल एतमाद, ट्रस्टेड। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा आपको, सेंटेंस में समझ आएगा। द गवर्नमेंट प्रोमिस्ड अ क्रेडिबल प्रॉप, यानी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया। क्रेडिबल की मैंने क्या होती है, काबिल एतमाद प्रोब, के हम जो है अच्छा, प्रोब की मैंने होती है, प्रोब क्या होता है, प्रोब की मीनिंग आपके पास होती है इन्वेस्टिगेशन करना या रिसर्च करना। कि गवर्नमेंट ने जो है ना एक प्रॉमिस किया, एक क्रेडिबल प्रॉमिस किया कि हम जो है वो कोई भी एक्ट था हमारे पास उसके अगेंस्ट जो है हम जो है ना वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अच्छे तरीके से रिसर्च करेंगे और फिर रिज़ल्ट जो है वो आवाम के सामने पेश करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन इमिकल। इनिमिकल, इनिमिकल क्या होती है, हार्मफुल, यानी कोई चीज़ जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो, नुकसानदेह हो उसको बोलते हैं इन इमिकल। इनिमिकल माना हार्मफुल, हार्मफुल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये वर्ड समझ आ जाए। यानी यहाँ पे ये सेंटेंस के अंदर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें वर्ड समझ आ जाएगा। अब भाई देखो, ये आपको ये वर्ड भूल भी गया ना तो आपको ये सेंटेंस याद रहेगा। सेंटेंस ये, हाँ यार ये मैंने सेंटेंस कहीं भी पढ़ा था या मैंने बनाया था, तो यहाँ आसानी रहेगी। अब अच्छा, मैंने ये बनाया, आप अपनी तरफ से खुद से बना सकते हो सेंटेंस। तो इनएमिकल की मैंने क्या होती है, हार्मफुल, नुकसानदेह। कि जिस तरह स्मोकिंग इज़ इनइमिकल टू हेल्थ, कि जो स्मोकिंग है, सिगरेट वगैरह पीना जो है ये इनइमिकल होता है, यानी कि हार्मफुल होता है टू हेल्थ, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 12वां वर्ड है वो है फ्यूरियस। फ्यूरियस की मैंने क्या होती है, एंग्री। जो बंदा गुस्से में हो, एंग्री हो, गुस्से में हो, उसको बोलते हैं फ्यूरियस। क्या बोलते हैं, फ्यूरियस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही वॉज फ्यूरियस ओवर द अनफेयर डिसीजन, यानी कि वो गुस्से में था ओवर द अनफेयर डिसीजन। अनफेयर डिसीजन माना क्या है, गलत डिसीजन उसको दी गई, यानी गलत डिसीजन उसको प्रोवाइड की गई, वो उसके लिए उस वजह से वो क्या था, फ्यूरियस था, यानी कि वो क्या था, एंग्री था, गुस्से में था वो। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ जो है ना तकरीबन 12 वर्ड मैंने डिस्कस किए हैं। इस तरह आपने जो है ना वो लिखने हैं उनके सामने, उनके सिनोनिम लिखने हैं, फिर उनको सेंटेंस में आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, और आपको मुश्किल होगी याद करने में तो आपने क्या करना है, वर्ड लिखना है, उसके सामने उसकी मीनिंग लिख लेनी है आपने उर्दू में। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें एट दैट टाइम वो जो वर्ड होता है जिस टाइम पढ़ रहे होते हैं हमें समझ आ जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद देखें तो वो हमें भूल जाता है, उसकी यानी कि मीनिंग हमें भूल जाती होती है। तो उसको याद करने के लिए आपने क्या करना है, उसके साथ में यानी मीनिंग क्या कर लेनी, लिख लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे मैं ये 5 वर्ड हैं आपके पास, ट्रैम, डाउस, परनीशियस, ट्रांसट्री, ट्रांसट्री एंड एंग्विश। ये आपके पास जो है ये आपके होमवर्क है। इनको आपने खुद से सर्च करना है, इनके सिनोनिम निकालने हैं आपने, और इनको आपने फिर सेंटेंस में आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है।
ठीक है। और इसमें से जो जो चीज़ आपको नहीं समझ आए वो आपने मुझसे पूछ लेनी है।